पत्नी अगर शादी के बाद आपके माँ बाप के साथ में हाथापाई करती है, मारपीट करती है, गाली गलौज करती है तो क्या होगा? क्या ये भी तलाक का आधार बनाया जा सकता है? और क्या इसे मानसिक प्रताड़ना में कानून के माध्यम से शामिल किया जा सकेगा या नहीं? दूसरी बात, जहाँ पर पत्नी कहती है कि उसका पति काबिल नहीं है, उसका पति नकारा है, वो कम पढ़ा लिखा है उसके कंपैरिजन में, और वो उसके साथ में फिट एक रिश्ता नहीं है, वो नहीं रह सकती, तो क्या इस तरीके की जो स्टेटमेंट है, इस तरीके की यदि जो गवाही है कोर्ट के सामने यदि दी जाए तो इसे भी तलाक का आधार बनाया जा सकेगा या नहीं? नमस्कार, इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, विशेष जजमेंट के साथ में। जी हाँ, मैं बताऊंगा आपको। और अगर आपको जानकारी पसंद आती है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कानून की जो जानकारी है अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग टॉपिक्स पर, वो आपको मिलती रहे, आप तक पहुंचती रहे। आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ में की है। सबसे पहली बात अगर करते हैं, अगर पति जहां पर पिटीशन फाइल करता है, कोर्ट में केस फाइल करता है पत्नी के खिलाफ, और इस बात को आधार बनाता है कि पत्नी स्टेटमेंट देती है, ओथ देती है, और वो ये कहती है कोर्ट के सामने जब गवाही होती है, तो जब गवाही में पत्नी ये कहे कि वो पति के साथ में रहने में अक्षम है, वो नहीं रह सकती, कारण ये है कि उसका पति कम पढ़ा लिखा है, और कम पढ़े लिखे होने के साथ में वो दिमाग से भी पैदल है, यानी कमज़ोर है, तो क्या इसे मानसिक प्रताड़ना में शामिल करके कोर्ट डाइवोर्स दे सकती है या नहीं? इस तरीके के और भी कुछ एलिगेशंस लगाए जा सकते हैं, या इस तरीके की कोई और भी आपत्तियां उठाई जा सकती है पति की तौर पर, पत्नी की तौर पर। लेकिन अगर इस तरीके की बातें हों जहां पर पति अपनी पत्नी को इंफीरियर दिखाने की कोशिश करे, कमज़ोर दिखाने, अक्षम दिखाने की कोशिश करे, बुद्धिहीन कहे, या कि लेस एजुकेटेड कहे कि वो कम पढ़ी लिखी है और वो नकारा है, वो उसके काबिल नहीं है, तो ये भी एक मानसिक प्रताड़ना बन जाता है, और इसे भी आधार बनाकर लिया जा सकता है तलाक। ये मानसिक प्रताड़ना यानी मेंटल क्रूएलिटी का एक ग्राउंड बनता है, जो तलाक का एक आधार है। ये डिसाइड किया गया नेहा कुल्लर वर्सेस राकेश कुल्लर 2004 वॉल्यूम 1 डीएमसी पेज नंबर 719 मध्य प्रदेश के केस में। जी हाँ, नेहा कुल्लर वर्सेस राकेश कुल्लर के केस में, मेंटल क्रूएलिटी। दूसरा केस जहां पर शादी के बाद पत्नी अपने सास ससुर के साथ में हाथापाई करती थी, गाली गलौज करती थी, मारपीट करती थी, तो इस तरीके के व्यवहार को क्या आप मानसिक शारीरिक प्रताड़ना में सम्मिलित करेंगे या नहीं? बिल्कुल स्पष्ट है, ये असभ्य व्यवहार है और हमारे समाज में इसकी कोई भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तो इस कंडीशन पर आप ये समझें कि इस प्रकार का जो व्यवहार है, चाहे वो पत्नी के द्वारा हो या पति के द्वारा हो, वो व्यवहार ठीक नहीं है, और इस वजह से इसे क्रूएलिटी, जो कि शारीरिक और मानसिक दोनों, किसी के साथ में आप मारपीट करेंगे तो क्या होगा भाई? मेंटल टेंशन भी तो होती है, परेशानी तो होती है, मानसिक आघात भी तो पहुंचता है, और शारीरिक पहुंचता है तो पहुंचता है। तो इसे आप शारीरिक और मानसिक दोनों में ही सम्मिलित करेंगे, और यही केस है सत्यावर्षी वर्सेस सावित्री का केस, सावित्री वर्सेस चंद्र प्रकाश का केस 2005 वॉल्यूम 1 HLR पेज नंबर 312। तो जहां पर फिजिकल वायलेंस होता है, माँ बाप के साथ में मारपीट होती है, घर के अन्य सदस्यों के साथ में मारपीट की जाती है, लगातार थोड़े लंबे टाइम तक की जाती है, तो इसे क्रूएलिटी यानी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना में शामिल करके कोर्ट ने दिया तलाक। तो दोनों जजमेंट मैंने बताए, नेहा कुल्लर वर्सेस राकेश कुल्लर का, और दूसरा मैंने सावित्री और चंद्र प्रकाश का जजमेंट 2005 का बताया, जहां पर तलाक मिला, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना के आधार पर तलाक मिला। ये जजमेंट आपके केस में भी आ सकते हैं काम, और इसी तरीके के अलग अलग जजमेंट, कानून मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का करता हूं प्रयास। आप अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें, और पुराने हैं तो कमेंट जरूर करिए अगर आपके कोई प्रश्न है। पूरी कोशिश मेरी होगी आपके प्रश्नों का जवाब देने की, उत्तर देने की। अगर आप मुझे किसी पर्सनल आपकी परेशानी से संबंधित बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके भी आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।